सभी बच्चों को मेरे तरफ से स्नेह भरा आशीष। प्यारे बच्चों, हम लोग इस समय धनुष भंग के दोहा और चौपाई खंडों का अध्ययन कर रहे हैं। आज की वीडियो में हम लोग दोहा संख्या 6 और उसके चौपाई खंडों का अध्ययन करेंगे। तो आइए दोहा संख्या 6 उसकी चौपाई को देखा जाए। लखन लख्यु रघुबंश मणि, ताकेउ हर को दंडु, पुलकी गात बोले वचन, चरण चापि ब्रह्मंडु। दिसि कुंजरहु कमठ एहि कोला, धरहु धरनि धरि धीर न डोला। राम चहहि शंकर धनु तोरा, होहु सजग सुनि आयसु मोरा। चाप समीप राम जब आए, नर नारिन सुर सुकृत मनाए। सब कर संसौ अरु अज्ञानु, मंद महीपन कर अभिमानु। भृगुपति केरी गर्भ गरुआई, सुन मुनि बरन केरी कदराई। सिय कर सोचु जनक पछितावा, रानिन कर दारुण दुख दावा। शंभु चाप बड़ बोहि तुपाई, चढ़े जाई सब संगु बनाई। राम बाहु बल सिंधु अपारू, चाहत पारू नहीं कुकड़ हारू। आइए अब इसका अर्थ देखते हैं। लखन लख्यु रघुवंश मणि, ताकेउ हर को दंडु। लखन लख्यु, लख्यु माने होता है देखना। लक्ष्मण जब देखे रघुवंश मणि माने रघुकुल मणि, माने रघुकुल शिरोमणि श्री राम को जब देखे, क्या करते हुए देखे? ताकेउ हर को दंड, जब वह शिव धनुष को ताकते हैं अर्थात देखते हैं। जब श्री राम शिव धनुष की तरफ देखते हैं तो उनके देखने के भाव को लक्ष्मण समझ जाते हैं और यह देख करके लक्ष्मण क्या करते हैं? पुलकी गात बोले वचन, चरण चाप ब्रह्मंड। लक्ष्मण अपने चरण अर्थात अपने पैर से इस ब्रह्मांड को चाप लेना माने दबा देते हैं। लक्ष्मण इस ब्रह्मांड को अपने पैर से दबा लेते हैं, यह सोच करके कि कहीं ऐसा न हो जब प्रभु श्री राम शिव धनुष को उठावें तब यह ब्रह्मांड पृथ्वी हिलने लगे। और पुलक की गात, यह देख करके उनका शरीर क्या होता है? गात मन होता है शरीर, पुलक मन पुलकित, उनका शरीर पुलकित हो जाता है। बोले वचन, और वचन बोले। क्या वचन बोले और किससे बोले उसका वर्णन नीचे है। वह वचन बोले, दिस कुंजरों कमठ अहि कोला। दिस कुंजर मन होता है दिग्गज। वह कहे, हे दिग्गजों, कमठ कच्छपों, हे कच्छप, अहि हे शेषनाग, कोला अर्थात वाराह, हे वाराह। यह सब कमठ अहि कोला का यहाँ उल्लेख इसलिए किया गया है, यह सब धरती को धारण करने वाले हैं। जैसे कोला माने वाराह रूप में भगवान विष्णु धरती को धारण किए हुए थे एक बार, फिर कच्छप का रूप धारण करके धरती को धारण किए हुए थे, शेषनाग धरती को धारण किए ही हुए हैं। तो इस तरह से इसका उल्लेख किया गया है। और यहाँ लक्ष्मण जी कहते हैं कि हे दिसकुंजर यानी हे दिग्गज, हे कच्छप, हे शेषनाग, हे वाराह, धरऊं धरन धरि धीर न डोला। धरन मन होता है धरती। इस धरती को बहुत धैर्य के साथ धारण करो, कहीं यह हिलने न लगे, क्योंकि श्री राम जी धनुष को उठाना चाहते हैं, इसलिए इस धरती को बड़े धैर्य के साथ धारण करो, कहीं ऐसा न हो धरती हिलने लगे। राम चाहे शंकर धनु तोड़ा, राम शंकर के यानी शिव के धनुष को तोड़ना चाहते हैं। हो सजग सुन आयसु मोरा। आयस मन होता है आज्ञा, यह मेरा आज्ञा है, यह मेरा आदेश है कि अब तुम लोग सजग हो जाओ, सावधान हो जाओ। चाप समीप राम जब आए, नर नारिन सो सुकृत मनाए। जब श्री राम चाप के पास आए माने धनुष के पास आए तो जनकपुर के सभी नर नारी
सुर सुकृत मनाए। नर और नारी देवताओं से अपने सुकृत मन होता है पुण्य, अपने पुण्य को मनाने लगे कि मेरा जो भी पुण्य प्रताप है, हमारा सारा का सारा पुण्य प्रताप श्री राम को मिल जाए और ये शिव धनुष को तोड़ दें। ऐसा वे देवताओं से विनती करने लगे। आगे तुलसीदास जी कहते हैं कि सबकर संशय अरु अज्ञानु, मंद महीपन कर अभिमानु। सबकर संशय मने सबका संशय, संशय मने होता है संशय संदेह, सबका संशय और अज्ञानु और सबकी अज्ञानता, मंद महीपन कर अभिमानु और मूर्ख राजाओं का भृगुपति केरी गर्भ गरुआई। भृगुपति अर्थात भृगुपति का मतलब होता है परशुराम, ये उनका पर्यायवाची है। तो भृगुपति यानी परशुराम का गर्भ, गरुआई माने गुरुता, उनकी गुरुता उनका गर्भ, सुर मुनि बरन केर कदराई और देवता और मुनियों की कदराई का तात्पर्य होता है ये आतुरता, कातरता यानी भय, यानी कि देवता और मुनियों का भय, सियकर सोच, सीता की चिंता, जनक पछतावा, राजा जनक का पछतावा। पछतावा का मतलब क्या है, राजा जनक भी कभी कभी विचलित हो जाते थे कि मैं इतना कठिन प्रण ले लिया हूँ कि क्या कोई शिव धनुष को तोड़ पाएगा, क्या मेरी बेटी सीता का विवाह हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, ऐसा चिंता और ऐसा पछतावा भी जनक जी को था। तो वही कह रहे हैं कि जनक का पछतावा, रानी कर दारुण दुख दावा, और रानी यानी सीता की माता का यहाँ उल्लेख किया है। सीता की माता का दारुण दुख दावा माने दावानल जैसे भयंकर दुख, दावानल जैसा भयंकर दुख। शंभु चाप बड़ बोहित पाई, शंभु चाप माने शिव धनुष रूपी, बड़ बोहित माने बड़े जहाज पर, चढ़े जाए सब संग बनाई, ये सभी लोग एक संग बना करके समूह बना करके उस पर चढ़ जाते हैं। और राम बाहुबल सिंधु अपारू, चाहत पारु नहीं को कढ़ारू। वह राम के बाहुबल रूपी अपार सिंधु के पार चला जाना चाहते हैं, लेकिन को कढ़ारू का मतलब होता है केवट या नाव को खेने वाला नाविक, यानी उस नाव को चलाने वाला कोई केवट नहीं है, लेकिन सभी लोग इस राम के बाहुबल रूपी अपार सिंधु के पार उतर जाना चाहते हैं। तो प्यारे बच्चों, इसका अर्थ यहाँ से एक साथ इसका अर्थ जुड़ा हुआ है, सबकर संशय से लेकर के कढ़ारू तक। इसलिए इस पंक्ति को मैं एक बार और दोहरा देना चाहता हूँ, फिर से ध्यान दीजिए कि सबका संदेह, सबकी अज्ञानता और मूर्ख राजाओं का अभिमान, ये परशुराम का गर्व और गुरुता, सुर और श्रेष्ठ यानी देवता और श्रेष्ठ मुनियों का कातरता यानी उनका भय, सीता की चिंता, जनक का पछतावा, रानी का दारुण दुख माने उनका जो विशाल दुख है, बहुत भयंकर दुख है वह दुख, यह सब शंभु चाप बड़ बोहित पाई माने शिव धनुष रूपी एक बड़े जहाज पर चढ़े जाए सब संग बनाई, एक समूह बना करके चढ़ जाते हैं। अर्थात ये कि अब सभी लोगों का ध्यान शिव धनुष के पर ही निर्भर हो जाता है और श्री राम पर निर्भर हो जाता है। सबका केंद्र बिंदु एक ही जगह हो जाता है कि अब शिव धनुष का क्या होगा और श्री राम का क्या होगा। अर्थात श्री राम शिव धनुष को तोड़ पाते हैं या नहीं तोड़ पाते। सब लोग एक तरह से यूँ समझिए कि सांसें रोक करके इसी पल की इंतजार कर, इसी पल का वो इंतजार कर रहे थे कि अब क्या होने वाला है। इसलिए सभी लोग शिव धनुष रूपी बड़े जहाज पर एक समूह बना करके चढ़ जाते हैं और अब उनको केवल श्री राम के बाहुबल का ही एक सहारा है। इसलिए श्री राम के बाहुबल रूपी अपार समुद्र के पार उतर जाना चाहते हैं, जबकि उस जहाज का या उस नाव का खेलने वाला कोई नाविक नहीं है या कोई उसका केवट नहीं है। तो इस तरह से इसका व्याख्या पूर्ण होता है।
अब इसके बाद हम लोग अगले वीडियो में फिर अगले दोहा और उसके चौपाई खंडों का अध्ययन करेंगे। आप लोगों को पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।